युद्ध के बीच जब्त संपत्तियों को ईरान ने लेकर दिया अमेरिका को करारा जवाब। तेहरान ने कहा, यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका उपयोग कैसे होगा इसका फैसला केवल ईरान करेगा। किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप या शर्तें थोपने का अधिकार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी संप्रभुता से जुड़े मामलों में बाहरी दखल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़विद। ईरान ने बुधवार को अमेरिका के उस दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान की जब्त की गई संपत्तियों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी खाद्य सामग्री और दवाओं की खरीद पर खर्च किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के स्थानीय प्रतिनिधि अली बहरेनी ने कहा कि ईरान अपनी संपत्तियों के उपयोग को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र है और इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल तेहरान के पास है। बहरेनी ने कहा कि ईरान की विदेशों में जो जब्त की गई संपत्तियां हैं जल्द ही मुक्त होने की प्रक्रिया में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन निधियों के उपयोग को लेकर किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं है, हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार बाहरी पक्षों की भूमिका केवल तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग तक सीमित हो रहेगी, जबकि अंतिम निर्णय ईरान स्वयं करेगा। ईरानी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि मुक्त होने वाली ईरानी संपत्तियों का अधिकांश हिस्सा मानवीय जरूरतों, विशेष रूप से खाद्य सामग्री और दवाओं की खरीद पर खर्च किए जाएंगे। अमेरिका का कहना था कि इन निधियों के उपयोग पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उनका इस्तेमाल केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो सके। ईरान ने इस दावे को अपनी संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए अस्वीकार कर दिया है। बहरेनी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति है और उनका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा यह निर्णय केवल ईरानी सरकार करेगी। किसी भी विदेशी सरकार या संस्था को इस संबंध में निर्देश देने या शर्त तय करने का अधिकार नहीं है। ईरान लंबे समय से अपनी विदेश में फंसी वित्तीय संपत्तियों को मुक्त कराने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न देशों में प्रतिबंधों और वित्तीय नियंत्रणों के कारण अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियां वर्षों से अवरुद्ध रही हैं। इन संपत्तियों की रिहाई को लेकर समय समय पर अमेरिका और अन्य पक्षों के साथ बातचीत भी होती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब्त संपत्तियों की रिहाई केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे ईरान की वित्तीय स्थिति को राहत मिल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके आर्थिक लेन देन को गति मिलने की संभावना है। हालांकि इन निधियों के उपयोग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद लगातार बने हुए हैं। ईरानी पक्ष का कहना है कि संपत्तियों की रिहाई के बाद उनका उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाएगा। सरकार देश की आर्थिक जरूरतों, विकास योजनाओं और आवश्यक आयात सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं अमेरिका का जोर इस बात पर रहा है कि धनराशि का उपयोग मानवीय जरूरतों तक सीमित रहे। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि के ताजा बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान अपनी आर्थिक संप्रभुता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने दोहराया कि संपत्तियों की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका संचालन और अंतिम निर्णय ईरान के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंध के बीच यह मुद्दा एक बार फिर दोनों देशों के बीच मतभेद का कारण बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बात पर रहेगी कि जब्त संपत्तियों की रिहाई की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी और उनके उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच क्या सहमति बन पाती है या अभी भी उनकी रिहाई में अड़चनें पैदा होती रहेंगी। इन संपत्तियों के विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच फिर मतभेद तैयार हो रहे हैं। देखना ये होगा कि इन संपत्तियों की रिहाई कब तक होती है और इस पे अधिकार को लेके जो बयानबाजी जारी हो रहे हैं वो समाप्त होते हैं या वही बयान विवादों के कारण बनते हैं। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़विन पर ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।